एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सफर विद सरिता में। आज एक बहुत ही मोटिवेशनल वाला टॉपिक लेकर आई हूँ। जीवन की नई शुरुआत कैसे करें। जब हम जवानी से प्रौढ़ावस्था की तरफ कदम बढ़ाते हैं और अचानक ही आईना हमें सिर्फ अपना चेहरा नहीं, अपना अतीत दिखा देता है। वो अधूरे सपने, वो मन के भीतर की खामोशियां, वो पल जो खुद के लिए कभी निकाल नहीं पाए। पर अगर वही आईना हमें ये याद दिला दे कि अभी भी वक्त है खुद को फिर से जीने के लिए, तो शायद जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठे। आज मैं कहानी लेकर आई हूँ संगीता जी की। संगीता जी उस दिन सुबह आईने के सामने खड़ी थी। कुछ सफेद बाल, कुछ हल्की हल्की लकीरें चेहरे पर दिखी तो उनकी नजरें अटक गई। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, उम्र निकल गई, अब क्या नया कर सकती हूँ। उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी उतर आई। बच्चों की शादी, घर की जिम्मेवारियां सब निभा दी, पर कहीं ना कहीं खुद के लिए कुछ नहीं कर पाई। उन्हें थोड़ा अफसोस हो रहा था। उसी दोपहर उन्होंने एक पोस्ट पढ़ा। स्क्रॉल करते करते अचानक उनके सामने आ गया। उसे पढ़ते ही अचानक वो मुस्कुरा उठी। उन्होंने पढ़ा, डायरी के कुछ पन्ने। शीर्षक था उसका, छोड़ो ना ये सफेद बालों की फिक्र, कोई तो होगा जो तुम्हारी सिर्फ माथे की बिंदी पर मरता होगा। छोड़ो ना बढ़ते हुए वजन की फिक्र, कोई तो होगा जो सिर्फ तुम्हारे खूबसूरत दिल पे मरता होगा। छोड़ो ना ये गालों पे आने वाली सिलवटों की फिक्रें, कोई तो होगा जो सिर्फ तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान पे मरता होगा। छोड़ो ना तुम वही करो जिससे तुम्हारे दिल को खुशी मिले, क्योंकि कोई तो होगा जो सिर्फ तुम्हारे खुश होने पे मरता होगा। इसे पढ़ते ही वो मुस्कुरा उठी। उन्हें लगा कि जिंदगी की उम्र नहीं होती, बस हिम्मत चाहिए उसे जीने की। उन्हें अचानक याद आया कि कभी भरतनाट्यम सीखने का सपना था। दिल में वही पुरानी चाहत फिर जाग उठी। उन्होंने सोचा, कुछ तो करना ही है मुझे अपने जीवन में, मैं ऐसे बैठी नहीं रह सकती। अगले ही दिन उन्होंने अपने मोहल्ले के भरतनाट्यम स्कूल के बाहर कदम रखा। दरवाजे पर खड़ी एक लड़की मुस्कुराई, आंटी आप तो बहुत ग्रेसफुल लगती हो, क्या आप ज्वाइन करना चाहती हो क्या। वो हंसी, थोड़ी झिझक के साथ, पर दिल के भीतर एक नई उमंग थी। धीरे धीरे वो क्लास जाने लगी। उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ छोटी छोटी बच्चियां थी, उम्र में कम पर ऊर्जा से भरी हुई। बच्चियों के साथ बातें करने लगी, हंसी मजाक करने लगी, उनसे नई नई बातें सीखती। मोबाइल से म्यूजिक चलाना, वीडियो बनाना और छोटी छोटी मुद्राएं याद रखने के आसान तरीके। बच्चियों के साथ उनका जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। हर दिन वो खुद में कुछ नया खोजने लगी। अब उनकी मुस्कान में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी। वो बच्चियां उन्हें दीदी, आंटी कहकर बुलाया करती थी, उनके साथ फोटो खिंचवाती। जब वो आईने में खुद को देखती है तो सफेद बालों को छिपाती नहीं अब, बल्कि मुस्कुराने लगती है। ये तो मेरी यात्रा के गवाह है, उम्र नहीं अनुभव की मोती है। वो अब कहती है, अगर जवानी में सपने अधूरे रह गए तो क्या हुआ। मैं चाहती हूँ कि अब इस उम्र में भी कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि लोग कहे, देखो जिंदगी की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी कोई किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है अगर उसमें चाहत हो तो। वो आज अपने समाज में एक मिसाल बन चुकी है। उनकी कहानी हर महिला के लिए प्रेरणा है जो सोचती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब करने को कुछ भी नहीं है। तो इनकी कहानी से हमें ऐसा लगता है कि उम्र चेहरे पर आती है,
हौसलों पर नहीं, जिंदगी का हर पड़ाव नया रंग लिए आता है। बस जरूरत है खुद को फिर से अपनाने की। सफेद बाल सब नहीं, शौर्य के निशान है। याद रखिए, जीवन तब बूढ़ा होता है जब सपने मर जाते हैं। तो आज से हम भी संगीता जी की तरह ही कुछ नया करेंगे जो पीछे छूट गया है, जो हम कभी कर नहीं पाए। आशा करती हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।